देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लेसन में आज हम लोग जो सीखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड जब कभी भी हम ब्रेकफास्ट या लंच जो भी करते हैं तो हमने पहले सबसे पहले कहाँ पर आता है माउथ में, और माउथ में उसको क्या करते हैं अच्छे से च्यूइंग कर करके च्यूइंग करते हैं ना, च्यूइंग करते हैं प्रॉपरली च्यूइंग करते हैं तो माउथ में जो है क्या पाए जाते हैं यानी ओरल कैविटीज में है क्या पाए जाते हैं स्लैवरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट करते हैं स्लैवरी ग्लैंड। स्लैवरी ग्लैंड से किसका सिक्रीशन होता है द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का सिक्रीशन होता है। सलाइवा जो क्या करते हैं फूड को च्यूइंग कर करके प्रॉपरली क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। फूड को च्यूइंग कर करके प्रॉपरली सलाइवा वो क्या करते हैं टीथ धीरे धीरे पार्टिकल को क्या च्यूइंग कर करके पूरा सलाइवा मिक्स हो जाती है फूड में और मिक्स होकर के क्या बनाते हैं बोलस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं बोलस बनाते हैं। तो ये देखें ये डाइजेशन में हो सकता है किसी ने ब्रेकफास्ट लिया हो में बनाना लिए हो किसी ने, अब किसी ने मिल्क लिया हो और ये भी चपाती है चपाती भी लिया किसी ने दाल एनीवन किसी ने भाजी ली हो। आज सबका जो है टोटली डाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है डाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो ये देखते हैं डाइजेशन ये देखो इतना खाया ज्यादा हो गया डाइजेशन का प्रोसेस। ये इसमें से एप्पल कौन सा एप्पल जो है वो ले रहे हैं और कुछ जो है और भी दूसरा लिया तो सबसे पहले जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा माउथ कहां पर ओरल कैविटी में। तो हेडिंग सबसे पहले ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी। सबसे पहले फर्स्ट जो हेडिंग है फर्स्ट जो क्या है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट in oral cavity। ओरल कैविटी। तो डाइजेशन का प्रोसेस कहां पर ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा केवल कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होगा। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होगा। ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन होगा ओनली द डाइजेशन ऑफ टेक्स प्लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा और चाहे किसका फैट का डाइजेशन सिर्फ किसका कार्बोहाइड्रेट। और आप स्टार्च भी कह सकते हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या है स्टार्च क्या है ये कार्बोहाइड्रेट है। एक बार स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट है। वो डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड है फिर कौन से डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट। तो अब आपने कार्बोहाइड्रेट लिया बीन्स स्टार्च लिया तो देखो हुआ क्या ये आपने स्टार्च लिया। अब स्टार्च लिया बीन्स पोहा लिया या और दूसरी चीज की जिसमें स्टार्च है चपाती ली। चपाती को आप चिन चिन कर रहे हैं
और चेंज कर रहे हैं। देखो स्टार्च में क्या प्रेजेंट है, स्लाइवा में क्या प्रेजेंट है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, अमाइलेज। अमाइलेज कौन से, स्लैवरी अमाइलेज। तो देखो क्या प्रेजेंट होगा शॉर्ट में, स्लैवरी अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो किसका डाइजेशन करता है, अमाइलेज जो है कौन सा, स्लैवरी। जो अमाइलेज है वो अमाइलेज डाइजेशन करता है स्टार्च का, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो देखो स्लाइवा का पीएच कितना होता है, पीएच 6.8। स्लाइवा का जो पीएच होता है वो कितना, 6.8। तो हो गया, आप चपाती को चेंज कर रहे हैं, करते 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 क्या होता है, स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होने लगता है जिसमें, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा वर्क चला, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा हो सकता है। आप थोड़ी नॉइस इधर उधर से वॉइस भी आ रही है। तो देखें स्टार्च स्लैवरी अमाइलेज क्या कर देगा, माल्टोज और इसमें माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में ब्रेक कर देगा। और ये जो माल्टोज है, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, शुगर है, कैसी है, डाइसैकेराइड। यानी खाने में डाइसैकेराइड कैसे, मीठे होते हैं। चीनी भी क्या है, चीनी देखते हैं वो कौन से, चीनी कौन से है, मोनोसैकेराइड की डाइसैकेराइड। शुगर भी क्या है, डाइसैकेराइड है। तो देखो स्टार्च चपाती चुन करते रहे, स्लाइवा में स्लैवरी अमाइलेज है, इसको मिक्स करके क्या बना देता है, माल्टोज। और माल्टोज टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, गोड़ होते हैं माल्टोज। इसीलिए कई बार आप प्रैक्टिस करना, जब चपाती बहुत देर तक चबाते रहेंगे, चपाती कैसे लगने लगेगी, मीठा, गोड़ लगने लगेगी, स्वीट लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो अब देखो पूरे टोटल स्टार्च का 30% जो है, कितना होगा, 30%, 30% डाइजेशन कहां पर होगा, ओरल कैविटी। मींस कहां पर, ओरल कैविटी यानी बक्कल कैविटी में ही होगा। अब देखें इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, उसका दूसरे क्या नाम है, जल्दी बताओ, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। बैक्टीरिया माउथ में कितने हो गए, सब किल हो गए, और स्टार्च का डाइजेशन भी हो गया। तो क्लियर हुआ। अब बाउट में ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन होगा, स्टार्च का ही। प्रोटीन दही दही और फैट नो, इनका डाइजेशन देगा। फिर इसके बाद में क्या होता है, बोलस बनता है। बोलस, ये देखिए बोलस क्या है, ये चलो ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता रहता है, ये चेंज करेंगे। और देखो फूड को जो टंग है,
वो मिक्स करते रहते हैं। फूड में जो सलाइवा है, टंग उसको मिक्स करते रहते, मिक्स करते रहते, और मिक्स करके अंदर जो जाएगा क्या बोलते हैं, बोलर, 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 बोलर दिया। ये देखो बोलस जो है इन साइड में इसको सॉलिंग कर लेते हैं, सॉलिंग कर लिया बोलस को। तो अब देखें अलग अलग जो अब निकलेंगे तो कहां पर जाएगा, किसमें जाएगा, इसका फेरिंग से होते हुए इसोफेगस पे जाएगा। कहां पर जाएगा, फेरिंग से होते हुए इसोफेगस पे। ट्रैकिया में नहीं जाएगा, ट्रैकिया में नहीं जाएगा, मैं बता चुका हूं। ट्रैकिया में कब जाएगा, जब आप क्या करते, कई बार हंसने लगते खाते समय या बहुत ही ज्यादा बातें करने लगते हैं, तो क्या होगा, जो एपिग्लॉटिस जो है वो ओपन हो जाता है और ट्रैकिया में कभी कभार फूड चला जाता है। बट जो फूड है यानी फूड का जो बोलस है वो किस में जाएगा, इसोफेगस में ही जाएगा। किसमें, इसोफेगस। तो ये देखो ये पहुंचा कहां पर, इसोफेगस में, ये इसोफेगस में पहुंचा। ये जो आपको दिख रहा है कौन से, ये देखो ये स्टमक, ये वाला पार्ट कौन सा, इसोफेगस, फेगस वाला पार्ट दिख रहा है इसोफेगस, ये दिख रहा है। इसको यहाँ पर लिखते हैं ए पार्ट इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस पे आ गया। बट इसोफेगस में होता क्या है, इसोफेगस में हमने बताया था इसमें क्या होते हैं, मसल्स पाए जाते हैं। कहीं भी एलिमेंट्री कैनाल यानी गट को जब पीएस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन से मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, जो क्या करते हैं, कांटेक्ट एंड रिलैक्स करते हैं और फूड को आगे की ओर पुश करते हैं। आगे की ओर क्या करते हैं, पुश करते हैं फूड को, ये पुश करेंगे। देखो ये फूड है, यहां से जैसे लिया बोलस आया, बोलस अंदर की ओर और कहां पर पहुंच जाएगा, स्टमक में। तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट, सच टाइप ऑफ मूवमेंट इसको क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है जिससे बोलस आगे की ओर बढ़ेगा, कहां पर आ जाएगा, स्टमक पे। कहां पर आएगा, स्टमक पे। स्टमक पे आएगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर किसी को फूड खाना खिलाया और उसने खा लिया, बोलस निकल दिया, कहते ना निवाला है, अंदर आ गया, निकल गया। अब जैसे उसने अंदर बोलस गया, जिसको चपाती का टुकड़ा बोलस निवाला जल्दी बोले गया, अब उसको क्या कर दिया गया, उल्टा टाल दिया गया, या तो उसको लगता है कि अभी हम क्या करने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, तो वो उल्टा खड़ा हो गया। तो बताओ जो बोलस है वो क्या दोबारा मुंह में आ जाएगा, बोलस जो है दोबारा ओरल कैविटी में आ जाएगा क्या, तो यहां पर तो कोई वो भी नहीं है, दही दही आएगा। क्यों, उसमें क्या होते हैं, पैरास्टल, इसमें देखो मूवमेंट हो रहा है, ड्यू टू मूवमेंट, मूवमेंट के कारण क्या होगा, देखो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये जो बोलस है आगे की ओर पुश अप होगा, बैक नहीं जाएगा। दो क्लियर, चलो अब कहां पर आ गया फूड, स्टमक में आ गया, कहां पर पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। फूड पहुंच गया स्टमक में,
ये देखो, ये बेटा फूड कहां पर पहुंचा, फूड स्टमक पे पहुंचा। जब स्टमक पे पहुंचा तो मान लिया ये देखो फूड का, ये फूड का डायरेक्शन दूसरे कलर से करते हैं, ये दूसरा कलर कर दिया, चलो नहीं ये तो कलर और भी नहीं दिख रहा है, तो उसको ऐसे ऐसे दे। ये फूड जो है, ये फूड जो है राउंड 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 दूसरे फूड है, ये सब कहां पर आ गया, ये फूड ये स्टमक में पहुंच गया, बोलस पहुंच गया। पहुंच गया फूड। अब कभी कोई इतना नहीं खाता, इतना नहीं खाएगा कि पूरा जो है पूरा स्टमक फुल हो जाए ऊपर तक कि अब क्या है, इतना खा लिया कि पूरी टंकी फुल, पूरी टंकी फुल, इतना कोई नहीं खाता। देखो ये 50% ही फिल होगा, 50% फिल होगा, और फिर हमारे माइंड में ये उससे ज्यादा नहीं, अब आई एम सेटिस्फाइड, मेरा जो है स्टमक फिल हो गया है। तो देखें बोलस यहाँ पर आए, बोलस, और बोलस स्टोर हो गए यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो इसकी वॉल से क्या क्या सीक्रेट होगा, स्टमक की वॉल में क्या प्रेजेंट है, स्टमक की वॉल में, स्टमक की वॉल में जो क्या क्या प्रेजेंट है, स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था या सीखा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है किसका किसका होता है, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन होगा तो किसका होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन होगा किसका किसका होगा, वेरी गुड। देखो बताया, स्नेहा ने बताया सर जो है यहाँ से HCl का सिक्रीशन होता है, और वैष्णवी ने बताया सर यहाँ पर पेप्सिनोजन का सिक्रीशन होता है, चलो पेप्सिनोजन का, पेप्सिनोजन का जो है वो सिक्रीशन होता है, और किसने क्या बताया कि सर प्रोरेनिन का भी सिक्रीशन होता है, वेरी गुड, और ग्लूकस का भी सिक्रीशन होता है, ध्यान से सिक्रीट द प्रोरेनिन, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, प्रोरेनिन का भी सिक्रीशन होता है, प्रोरेनिन का भी सिक्रीशन होता है। नाउ अब होगा क्या, बोलस इसमें प्रेजेंट है, और बोलस क्या होंगे, बोलस प्रेजेंट है, और उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये सब क्या, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा, गैस्ट्रिक जूस में HCl है, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, ये सारे प्रेजेंट है, म्यूकस है, और ये क्या करेगा, इसको जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सी, मिक्सी से ऐसे ऐसे करके पूरा मिक्सअप कर देगा, तो मिक्सअप ये राउंड राउंड ऐसे घूमता धीरे धीरे, तो उसको क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट, क्या प्रोसेस होगा चर्निंग का, इसमें कौन सा हो गया, चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग का प्रोसेस होता है, चर्निंग का प्रोसेस कौन सा होगा, चर्निंग का होगा, और मिक्सी की तरह पूरा वेल मिक्स कर देगा, सब पूरा मिक्सअप कर देगा, पूरा मिक्सअप हो गया, मिक्सअप हो गया। अब मान लिया सपोज दैट किसी ने कहेंगे, हम तो क्या करेंगे, पहले चपाती खा लेंगे, फिर बाद में भाजी खाएंगे, फिर क्या करेंगे, बनाना खा लेंगे, आफ्टर देन हम क्या करेंगे, एप्पल खा लेंगे, तो चाहे पहले खा लो चाहे बाद में, सब क्या होगा, स्टमक में आकर के क्या होंगे, सब मिक्सअप हो जाएंगे, सब मिक्सअप हो, जैसे होता है ना बनाना से मैंगो से तैयार होता है ना, वो पूरा यहाँ पर सब मिक्सअप हो जाएंगे। अब तुम ढूंढोगे कि भाजी अलग घूम रही होगी, चपाती अलग होगी, राइस अलग होगा, नहीं,
सब क्या होंगे इसमें मिक्सअप हो जाएंगे, और मिक्सअप के बाद में जो बनेगा पूरा बढ़िया से, जैसे बाहर बताते हैं मैंगो शेक वगैरह, तो जो मिक्सअप के बाद में मिक्सी की तरीके से जैसे मिक्सी में तो पूरा जो शेक तैयार होगा इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द काइम, उसको क्या बोलेंगे काइम। ये काइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख देते दिस इज नोन एज द काइम। ये देखो इसको क्या बोलेंगे काइम। तो देखो जो पेस्ट पूरा प्रिपेयर होता है मिक्स होकर के काइम, और जो मूवमेंट होता है मिक्सी की तरह मूवमेंट है चर्निंग। क्लियर हुआ। अब सर आपने ये तो बता दिया इसके वक्त में ये सब होता रहेगा तो प्रोसेस होगा, बट लेकिन सर आगे आप बताइए फिर डाइजेशन का कैसे होगा प्रोसेस, तो अभी बताते हैं। देखो तो पहला डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी, अब जो दूसरा होगा सेकेंड डाइजेशन इन डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक में डाइजेशन, कहां पर डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो मैंने बताया यहाँ पर, स्टमक में जो डाइजेस्ट होगा वो और कोई नहीं, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। इसका प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन केवल कहां पर होगा माउथ में। वेरी लिटिल अमाउंट लिपिड का बताया, वेरी लिटिल अमाउंट, इसलिए हम क्या करते हैं इसको, इसने प्रोटीन एंड लिपिड बताया, तो लिपिड जो है वेरी लिटिल अमाउंट है, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको काउंट नहीं करते और जाइए यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो मेन डाइजेशन ऑफ स्टमक जो है वो किसका होगा, प्रोटीन का, और प्रोटीन का मेन डाइजेशन क्या है, किसका है, प्रोटीन का, और वो भी इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले डाइजेशन इसका इसका डाइजेशन में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इसका होगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखो कौन सा एंजाइम सीक्रेट हुआ था, पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन जो है वो कहां से सीक्रेट हुए थे, पेप्सिनोजेन जो है कहां से सीक्रेट हुए थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। पेप्सिनोजेन जो है वो क्या है, प्रो एंजाइम है, दिस इज द प्रो एंजाइम। पेप्सिनोजेन क्या है, प्रो एंजाइम। पेप्सिनोजेन की प्रो एंजाइम, व्हाट इज द प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम क्या है, प्रो एंजाइम जो है ये समझिए, दिस एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म। ये कैसा है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म। कैसे, मान लिया शक्कर रखी है, शुगर रखी है और उधर वाटर रखा, कितने दिन तक रखा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन, शरबत बन जाएगा, चाशनी जो भी बनाना बन गया। तो कैसा था, तुरंत एक्टिवेटेड। ऐसे प्रो एंजाइम क्या है, ये डाइजेशन नहीं करते, ये प्रो एंजाइम इनएक्टिवेटेड है। कैसे एक्टिवेट नहीं है,
इनएक्टिवेटेड है। बट जैसे ही पेप्सिनोजन जो है वो एंजाइम को इस पे कौन सा रिएक्ट करता है, HCl रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करेगा, HCl। HCl का सिक्रीशन कहां से हो रहा था, कौन सी सेल से, जल्दी से बोलो। HCl का सिक्रीशन जो है वो किस सेल से हो रहा था, हाइड्रो पेराइटल सेल। पेराइटल सेल से। वेरी गुड। और जिसे क्या बोल रहे थे, ऑक्जेंटिक सेल भी बोल रहे थे। क्लियर। तो पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में होगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा और वो कौन होगा, जल्दी से बताओ, वो पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म में है। दिस इज एंजाइम। पेप्सिनोजन इज प्रोएंजाइम, नाउ पेप्सिन इज एंजाइम। Means this is the inactivated form and this is the activated form. क्लियर हुआ। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, ओ दो अब ये पेप्सिन जो है करेगा क्या, देखो ये पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन क्या करेगा, ये पेप्सिन प्रेजेंट है, पेप्सिन। और ये पेप्सिन जो वर्क करेगा प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के, ये पेप्सिन जो वर्क करेगा किस पर, प्रोटीन पर वर्क करेगा पेप्सिन। प्रोटीन को डाइजेशन में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है इसके बीच में, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, वो कौन सा होगा, पेप्सिन। पेप्सिन का अगर देखें पीएच जो है, पेप्सिन का पीएच ऑफ द पेप्सिन, पीएच जो है वो हाईली एसिडिक होता है। कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। किसका, पेप्सिन का पीएच हाईली एसिडिक होता है। और दिख नहीं रहा आप लोगों को, चलो। और ये पेप्सिन का हाईली एसिडिक है, इतना एसिडिक है कि अगर पेप्सिन को बाहर निकाल करके हाथ से ये स्किन में डाला जाएगा तो स्किन कैसी हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, स्किन तो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। तो म्यूट करो, डिस्टर्ब कर रहा, देखते हैं। क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं। चलो म्यूट कर दिया, क्लियर हुआ। तो ये जो कह रहा है हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। तो हाईली एसिडिक में अगर वो पेप्सिन निकाल करके इसमें डाला जाए, स्किन पे, तो जड़ बर्न हो जाएगा। बट फिर भी जो हमारा जो स्टमक है, स्टमक है, वो उसमें डैमेज नहीं होता। क्यों, म्यूकस जो है उसको क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस लेयर जो है वो क्या करता है, पेप्सिन से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो ये समझ लो, स्टमक में चिकन और मटन डाइजेस्ट हो जाता है, तो स्टमक भी तो मसल्स का बना हुआ है, चिकन और मटन भी क्या मसल्स हैं, वो भी डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, स्टमक डाइजेस्ट क्यों नहीं होता। बट चिकन और मटन डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक डाइजेस्ट नहीं होता। उसका रीजन क्या है, म्यूकस जो है, म्यूकस की लेयर जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, इससे प्रोटेक्ट करेगा और पेप्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा। कैसा कर देगा, न्यूट्रल कर देगा।
तो देखो प्रोटीन ने वर्क किया, प्रोटीन पर वर्क किया किसने, कैप्सिन ने, तो क्या बन जाएगा, पेप्टोन, पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेस। तो जल्दी से देखो, पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेस जो है ये इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसमें प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन इनटू पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेस। क्लियर है? अब देखो इसी में एक पॉइंट फिर आते हैं बैठ से, हमें मालूम है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है, ये स्टार्च जो है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इसका सिंपल जब तक क्या हो रहा है, मींस लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। मैंने स्टार्टिंग में डिफिनेशन बताई थी इसकी, डाइजेशन की। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल break down into simple food material, the process is known as the digestion with the help of enzyme and other। तो देखो स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और अगर ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज ये भी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, और ये कैसे सिंपल फॉर्म है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स ये ग्लूकोज, स्मॉल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया। सपोज दैट ये ठीक ऐसी है, कैसे, मानिए ये रूम है, इस रूम में 50 लोग हैं, 50 लोग और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, और 50 लोग, 50% 50 स्टूडेंट एक साथ रूम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक साथ आ जाएंगे, 50 एंट्री हो जाएगी, उनकी एंट्री हो जाएगी क्या एक साथ, यस या नो, नो नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, उनके लिए क्या करना है, वो जो पकड़े हुए ना, एक एक दूसरे को पकड़े हुए ना, ये है, ये एक दूसरे को पकड़े हुए, ये लंबी सी चेन है, ये लंबी सी चेन है, ये लंबी सी चेन है, ये एक दूसरे को पकड़े हुए चेन है। अब यही समझिए पूरा स्टार्च है, लंबी सी चेन। अब इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो ये ब्रेक हो गया। अभी ये क्या हो गया, इसको ब्रेक कर दिया, और ये क्या किए, ये भी यहाँ पर क्या कर दिए, ये इसको ब्रेक कर दिया। तो जब हम ब्रेक कर देंगे तो 2 2 3 करके आ जाएंगे रूम में। तो ऐसे यहाँ पर भी है डाइजेशन के प्रोसेस में, लॉन्ग चेन होती है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल की, और उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ये क्या करते हैं, ब्रेक कर देते। तो स्टार्च किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज पे। दिस इज द सिंपल फॉर्म, स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। भाई एंट्री मारना है ना, तो क्या करना है, चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखें जो प्रोटीन है, प्रोटीन दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, प्रोटीन जो है उसको क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसका सिंपल फॉर्म कौन सा हो जाएगा, एमाइनो एसिड, किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, एमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एमाइनो एसिड में। और फैट जो है ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फैट का डाइजेशन किसमें हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, आगे बताएंगे। और भी है सिंपल फॉर्म, और भी है, तो इसके अलावा और भी है। क्लियर? तो फिर आ जाते हैं अपने बैक वाले पार्ट में। इसमें देखो प्रोटीन जो है
पैक्सिन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गए पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। अभी अमाइनो एसिड नहीं मिला, अभी और फर्दर ब्रेक डाउन होगा, मींस फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब ये कहां पर होगा जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी कहां चल रहा है? स्टमक में। और स्टमक में देखो क्या होगा, किसी ने मिल्क भी पिया होगा ब्रेकफास्ट में, किसी ने मिल्क लिया होगा ब्रेकफास्ट में। चलो मिल्क लिया, तो जिसने मिल्क लिया होगा ब्रेकफास्ट में, तो देखो क्या होता है, मिल्क में एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का नाम है कैसीन प्रोटीन। और ये कैसीन प्रोटीन जो है वो किसके द्वारा ब्रेक डाउन होती है? वो रेनिन। किसके द्वारा? रेनिन। तो देखो एक एंजाइम है, कौन सा? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन कौन सा? प्रोरेनिन। ये क्या है? ये प्रो एंजाइम, दिस इज आल्सो प्रो एंजाइम। प्रोरेनिन क्या है? ये भी एंजाइम है, दिस इज आल्सो एंजाइम। नाउ प्रोरेनिन पर कौन वर्क करेगा? HCl। HCl वर्क करेगा प्रोरेनिन पर, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? रेनिन में। किसमें? रेनिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम सही, आपने सर सही बताया, रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ना ये रेनिन क्या करेगा? दिस रेनिन, ये रेनिन जो है, ये रेनिन जो है ये स्पेशली वर्क करता है किस पर जाकर के? ये मिल्क को डाइजेस्ट करता है। मिल्क को, मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नेम क्या होता है? जल्दी से बताओ, अभी मैंने बताया है। मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन का नेम क्या होता Casein. है? उस प्रोटीन का नेम क्या होता है? कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन क्या? कैसीन प्रोटीन। काऊ से जो मिल्क निकलता है वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। और बफेलो से जो मिल्क निकलता है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर का। क्या बोलते हैं मराठी में बफेलो को? भैंस, भैंसी, भैंसा, क्या बोलते हैं? हाँ। तो काऊ से जो मिल्क निकलता है वो कैसा? व्हाइट कलर का होता है, और बफेलो से जो बफेलो से निकलता है वो कैसा? ब्लैक कलर का मिल्क होता है। ऐसा होता है। क्या? अरे चाहे मिल्क व्हाइट का ही होता है, चाहे काऊ से हो, गोट से हो, चाहे बफेलो से, कहीं से भी हो, व्हाइट कलर का ही होता है। क्यों? उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है, कैसीन। दिस इज मिल्क प्रोटीन। ये व्हाइट कलर की होती है। कौन से कलर की है? ये व्हाइट कलर की है, मिल्क प्रोटीन। और कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मेन जो कैल्शियम प्रोटीन और कैल्शियम व्हाइट कलर ड्यू टू कैल्शियम एंड कैल्शियम। मिल्क कैसा? व्हाइट कलर का होता है। तो इस कैसीन पर वर्क करेगा कौन? इस प्रोटीन पर वर्क करेगा रेनिन। रेनिन जो है वो वर्क करेगा। देखो इस जो है वर्क करेगा, कौन वर्क करेगा? रेनिन वर्क करेगा। क्लियर? अब रेनिन जब इस पर वर्क करेगा तो ये किसमें? पैरा कैसीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? पैरा कैसीन। बहुत इजीली क्वेश्चन होगा, बस केवल स्टोरी पहले सुन लो। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पैरा कैसीन पे। नोट्स भी दे देंगे, वीडियो लेक्चर जो है अपलोड कर देंगे। तो कैसीन इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन कन्वर्टेड इनटू पैरा कैसीन। देखो पूरा बड़ा सिंपल काम नहीं डाइजेशन का। ये तुम सोच रहे हो खाया और डाइजेस्ट हो गया,
अभी तो खाया था, डाइजेस्ट हो गया, और जिसका डाइजेशन नहीं होता है उससे पूछो क्या हाल होता है। तो तुमने सोचा बहुत इजीली है, अंदर सब ऐसे डाइजेस्ट हो जाता है, आज मालूम चलेगा डाइजेशन कैसे होता है। तो कैसीन जो है, आपने मिल्क लिया, रेनिन ने क्या किया, पैरा कैसीन में कन्वर्ट किया। और वी नो वेल मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होती है। तो पैरा कैसीन, कौन सी, पैरा कैसीन किससे रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम से, रिएक्ट विद द कैल्शियम। कैल्शियम से रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, कैल्शियम पैरा कैसीन, कैल्शियम पैरा कैसीन क्या बनाएगा, रिएक्ट करके कैल्शियम पैरा कैसीनेट। दिख नहीं रहा है, ये पूरा क्लियर है, इसको लिख देते क्लियरली, कैल्शियम पैरा कैसीनेट। और यही तो कैल्शियम पैरा कैसीनेट क्या है, कर्ड, कर्ड दही, कर्ड दही। यानी आप क्या करेंगे, मीन्स मिल्क लेंगे, और मिल्क अंदर कैसे है, मिल्क कैसे, मिल्क का पहले क्या बनता है, मिल्क से, दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा जाकर, कर्ड। यानी मिल्क का क्या बनता है, कर्ड, दही बनता है। कैसे सर, मुझे कैसे मालूम कि ऐसा होता है, हम बता दें। देखो घर में अगर छोटा बेबी होगा, किसी के घर में छोटा बेबी है तो मिल्क पीता है, छोटा बेबी क्या करता है, मिल्क पीता है। लेकिन कभी कदार उसको क्या होती, वोमिटिंग हो जाती है, करता है ना छोटा बेबी, छोटा बेबी क्या, वोमिटिंग होती है। तो उसके अंदर से जब मिल्क निकलता है तो कैसा होता है, दही निकलता है, मिल्क नहीं निकलता है, क्या निकलता है, जमा हुआ कर्ड, दही निकलता होता है। यस या नो, आप लोगों ने देखा है किसी ने ऐसा, छोटा बेबी जब क्या करता है, ऐसे मिल्क पीता रहता है ना, और बच्चों को बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बात पे वोमिटिंग हो जाती है। तो वो वोमिटिंग जो होती है वो क्या निकलता है अंदर से, मिल्क नहीं निकलेगा, बल्कि क्या निकलेगा, कर्ड, दही निकलता है। वो दही, क्योंकि पहले जो मिल्क हम लेते हैं उस मिल्क का क्या बनता है, दूध का दही बनेगा, मिल्क से कर्ड बनेगा। आफ्टर देन इसका डाइजेशन होगा, आफ्टर देन इसका डाइजेशन होगा। तो देखते हैं अब क्या होगा, इस पर कैल्शियम पैरा कैल्शिनेट पर कौन वर्क कर देगा, कैल्शियम पैरा कैल्शिनेट पर जो वर्क करेगा, कौन वर्क करेगा, कैल्शियम पैरा कैल्शिनेट पर वर्क करेगा पेप्सिन। अब इस पे कौन वर्क कर देगा, पेप्सिन वर्क करेगा, और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा इसको, कैल्शियम पैरा कैल्शिनेट को। ये जो कार्ड था कैल्शियम प्रेशर, ये इस पर क्या करेगा, ये पेप्सिन वर्क करेगा, इस पे पेप्सिन वर्क करेगा, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स में, कन्वर्टेड इनटू द पेप्टोन्स, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। अभी भी हमें अमाइनो एसिड नहीं मिला, हमें क्या मिलना चाहिए, अमाइनो एसिड मिलना चाहिए, बट अभी इसका मतलब, अभी इसका फर्दर डाइजेशन होगा। तो स्टमक में जो है मेनली जो डाइजेशन होता है, मेनली जो डाइजेशन, मेन डाइजेशन होता है वो किसका हो रहा है, देखो मेनली डाइजेशन का किसका हो रहा है, मेन डाइजेशन टेक्स प्लेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का, वो भी इनकम्प्लीट, नॉट कंप्लीटली। तो जल्दी से समझ लो, क्लियर हुआ है इसमें, स्टमक के डाइजेशन में किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम, एनीवन,
अभी तक anyone, any doubt, any problem, any question? अब स्टमक पर पहुंचा, एक टाइम में सब पूरा हो रहा है। चलो अब स्टमक से फूड, स्टमक में क्या फूड का मीडियम क्या होता है? एसिडिक मीडियम, ये पहले बता दो। फूड का जो मीडियम होता है स्टमक में वो कौन सा? एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम। फूड का जो मीडियम है स्टमक में एसिडिक मीडियम। अब फूड जो स्टमक से आगे कहां पर जाएगा? जल्दी से बताओ। ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये कहां पर पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ये, तो देखो ये ज्यादा बेटर है। यहां तक क्या प्रेजेंट था? जल्दी से बताओ। ये स्टमक वाला पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ स्टमक, ये स्टमक का है। और स्टमक में यहाँ पर दिखाया गया स्टमक में, और स्टमक में किसमें आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें आएगा? स्मॉल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर देखो कि क्या पाया जाता है, दोनों को, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पाइलोरिक वाले रीजन में स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्फिंक्टर, जिसको कह रहे थे वॉल्व। वॉल्व इज नॉट ट्रू वॉल्व बट वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर। तो स्फिंक्टर बताएगा कोई, कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा? स्फिंक्टर Pyloric sphincter. पाइलोरिक स्फिंक्टर। वेरी गुड, बता दिया आप लोगों ने पाइलोरिक। लेकिन जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, तो फूड ही बताया स्टमक को। स्टमक में जो फूड है 2 to 4 आवर जो है, 2 से लेकर के 4 आवर्स तक, दिन से लेकर के 4 घंटे तक रुकता है। अब ये कहां पर आएगा? डियोडिनम वाले पार्ट में। डियोडिनम पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है। डियोडिनम जो है, डियोडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो होता क्या है, एक बार स्फिंक्टर खुला और फूड पूरा एकदम से इस पे आ गया, तुरंत ओपन हुआ और फटाक से पूरा फूड इससे निकल करके डियोडिनम में आ गया। पता पूरा ऐसा होता है, ओपन हुआ पूरा फूड निकल के डियोडिनम में आ गया और स्टमक पूरा एम्प्टी हो गया, एकदम खाली। ये टंकी एकदम से, स्टमक की टंकी एकदम एम्प्टी खाली हो गया। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नो, वैष्णवी वेदिका ने बताया सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन कल्याणी बोलते हैं कि ऐसा ही होगा। कल्याणी ऐसा होगा कि पूरा एकदम से एक बार फूड निकला तो तुरंत निकल करके डियोडिनम में आ गया और पूरा एक टंकी खाली एम्प्टी हो गई। कल्याणी भी कह रही है सर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। होता है क्या? स्लोली स्लोली ओपन होते हैं। स्फिंक्टर ओपन हुआ, स्फिंक्टर ओपन हुआ, फिर थोड़ा फूड आया, फिर क्लोज हुआ, फिर आफ्टर सम टाइम फिर स्फिंक्टर आया, थोड़ा फूड आ गया, क्योंकि मूवमेंट चलता रहता है, थोड़ा सा आया, फिर आगे, फिर मूवमेंट, फिर मूवमेंट, मींस स्लोली स्लोली द kind movement from stomach to duodenum very slowly closes. Pyloric, the pyloric sphincter open after having some food in some kind from stomach to duodenum. ये धीरे धीरे आता रहता है, ऐसा होता है। क्लियर हुआ? तो अब देखो duodenum में आ गया, कहां पर आया? डियोडिनम में पहुंचा। अब डियोडिनम में जैसे पहुंचा, अब इस डियोडिनम में जो है, इस डियोडिनम में
क्या ओपन जो हो रहा है वो किसका ओपन हो रहा है, जल्दी से बताओ, डिवीजन में किसका ओपन हो रहा है, आपको मालूम होगा। इस डियोडिनम वाले पार्ट में हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट क्या ओपन हो रहा है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर ये पैनक्रियाज है, दिस इज पैनक्रियाज, पैनक्रियाज प्रेजेंट है। और पैनक्रियाज से जो सिक्रीशन होता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज से किसका सिक्रीशन होगा, द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस, किसका सिक्रीशन होगा, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होगा, इससे पैनक्रियाज से। क्लियर हो। अब पैनक्रियाटिक जूस में जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। तो जल्दी से एक और पैनक्रियाज का देख लेते हैं कौन से वाला पार्ट का, तो चलो जल्दी से आ गया। ये देख लेते, ये देखो, ये दिख रहा है नाउ, ये देखो पैनक्रियाज प्रेजेंट है और पैनक्रियाज से ही क्या निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होगा, क्या निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन। और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो देखो कहां से, हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुली, इसके थ्रू, हिपैटिक पैनक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू कहां पर आएगा, डियोडिनम में, इसमें डियोडिनम में, डियोडिनम में। और हमें मालूम है, जल्दी से बताएंगे क्या, हिपैटोपैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाटिक जूस है सिक्रीशन हो रहा है, इसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ, ट्रिप्सिनोजन, वेरी गुड, काइमोट्रिप्सिन, वेरी गुड, और कौन से, ये सारे एंजाइम जो है इसमें प्रेजेंट है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूस में। और ये ओपन कहां हो रहा है, यदि डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब देखो, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो अब देखो यहीं पर क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा। क्या क्या डाइजेस्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहीं पर जो रिमेनिंग क्या प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा। फिर आफ्टर दैट किसका डाइजेशन होगा बताएं, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट डाइजेशन। नाउ फैट का डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर। तो इन सब का डाइजेशन जो है कहां से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में।